अक्सर आप लोगों ने मिस्टर बीस्ट की वीडियो में इस तरह ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करने वाला फैक्ट देखा होगा। तो आज की वीडियो के अंदर हम सेम ऐसा ही फैक्ट किस तरह क्रिएट करते हैं ये आपको मैं डिटेल के साथ सिखाऊंगा। इसके लिए जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करूंगा वो भी एक बिल्कुल फ्री है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे कैपकट को। आप इसके अलावा अगर कोई और वीडियो एडिटर भी यूज़ करते हो तो उसके अंदर भी आप इसे आसानी के साथ क्रिएट कर सकोगे, क्योंकि मैं आपको बहुत ही बेसिक से लेके इसे सिखाऊंगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये तमाम एसेट जो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे यहाँ पे मौजूद हैं। तो इसे हम यहाँ से सबसे पहले जो हमारे पास एक बैकग्राउंड है इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं, और यहाँ पे हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट है, इसको हम 1 बाय 1 हाईलाइट करेंगे। चाहे आप इन्हें लेफ़्ट से हाईलाइट कर सकते हो स्टार्ट, या फिर अगर राइट से करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। हम इन्हें लेफ़्ट से 1 बाय 1 हाईलाइट करेंगे। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट वाला जो हमारे पास यहाँ पे एक PNG है, इसको हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया तो ये देखिए हाईलाइट हो गया। मेन चीज़ जिसके अंदर है कि आपने इसको ये जो PNG है ये कैसे क्रिएट करनी है, तो इसके लिए भी मैं आपको डिटेल से इसके अंदर बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। फोटोशॉप के अंदर हम इसको क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद आपके लिए ये इफ़ेक्ट क्रिएट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पे आपने फोटोशॉप को ओपन कर लेना है, और यहाँ से आपने क्या करना है, कोई भी पेन टूल या फिर कोई और भी सिलेक्शन टूल आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके साथ आपने इसे ये जो 3 ऑब्जेक्ट है इसके अंदर इनकी 1 बाय 1 आपने इनकी सिलेक्शन कर लेनी है, और फिर आप इसको कोई भी कलर देना चाहो तो वो दे सकते हो। और यहाँ पे इसकी एक आपने डुप्लीकेट ले लेनी है, जैसा कि हमने ये डुप्लीकेट ले लिया है। और बाकी जो हमारे पास यहाँ पे बैकग्राउंड पे इमेज है इसको आप हाइड कर सकते हो या फिर डिलीट भी कर सकते हो। और इसका कलर कोई भी कलर जो आप चेंज करना चाहो वो रख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं देख सकते हो आप यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, तो ऐसे बैकग्राउंड से हाइड कर लें लेयर को, और इसे एज ए PNG आपने सेव कर लेना है। ज़्यादा डिटेल के अंदर मैं यहाँ पे फोटोशॉप के अंदर आपको नहीं बता रहा, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो सिंपली आप वापस आ जाते हैं कैपकट के अंदर। यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड इमेज है इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक बार नोट करोगे कि जब हम यहाँ से प्ले करते हैं तो हमें क्या चाहिए, थोड़ी सी इसके अंदर स्मूथनेस चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टार्टिंग पे इन तीनों पे एक इफेक्ट अप्लाई करेंगे। सिंपली आपने यहाँ पे फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर लेना, और राइट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे ब्लेंड की ऑप्शन है। तो यहाँ पे की फ्रेम एक ऐड करके इसकी जो ओपेसिटी है वो यहाँ पे 0 कर देंगे, एंड देन कुछ फ्रेम आगे फॉरवर्ड कर लेंगे। 3 to 5 फ्रेम आगे फॉरवर्ड करने के बाद अगेन की फ्रेम लगाएंगे, एंड देन यहाँ पे ओपेसिटी 100 कर देंगे। यही स्टेप आपने बाकी जो हमारे पास 2 लेयर है यहाँ पे ट्रैक पे मौजूद हैं उन पे भी ये अप्लाई कर लें। तो उन पे भी हम यह करते हैं, फर्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, की फ्रेम ऐड करते हैं, एंड देन ओपेसिटी 0 कर देंगे। अगेन यहाँ पे 3 to 5 फ्रेम फॉरवर्ड करके अगेन की फ्रेम ऐड करें, एंड देन ओपेसिटी 100 कर दें। ये 2 हमारी जो पिक है इन पे हमने ये अप्लाई कर लिया। अब थर्ड वाले पे भी कर लेते हैं। यहाँ पे की फ्रेम लगाया, एंड देन ओपेसिटी 0 की, एंड देन फिर फॉरवर्ड किया 3 to 4 फ्रेम आगे करके यहाँ पे की फ्रेम में लगा के ओपेसिटी 100 कर दी। तो ये देखिए अब हमारा जो यहाँ पे जो इफेक्ट है ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। थोड़ा सा देखिए अब इसमें स्मूथनेस आ गई है। स्टार्टिंग पे थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी जो हमने डाउन की थी उसकी वजह से देखिए ये बहुत ही स्लोली यहाँ पे शो हो रहा है। अगेन यहाँ पे इसे हम इसके अंदर थोड़ा सा और इफेक्ट डालेंगे। यहाँ पे अपने कीबोर्ड से Alt K प्रेस करेंगे तो इस तरह आप यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम इफेक्ट लगा लेते हैं, कोई भी आप लगा सकते हो। मैं यहाँ से जो अच्छा लगता है वो लगा देता हूँ। ईजीन लगा देते हैं यहाँ पे, एंड देन सेकंड वाले को सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से अगेन Alt K प्रेस करेंगे तो ये ऐसे एक्सपेंड हो जाएगा, और सिंपली आप यहाँ से इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। इसे क्लोज़ करने के लिए अगेन आप इसे सिलेक्ट करें और Ctrl K प्रेस करोगे तो ये क्लोज़ हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड वाले पे भी अप्लाई कर लेते हैं इफेक्ट को। तो ओके, तीनों पे हमने इफेक्ट अप्लाई कर लिया है, ये देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे तक रखना चाहते हो तो यहाँ तक भी रख सकते हो, लेकिन इसके अंदर मैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम एक साउंड इफेक्ट जो है इसको अप्लाई कर देते हैं। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो जो आपकी वीडियो के मुताबिक अच्छा लगे। ऐसे ही इसकी डुप्लीकेट ले लेते हैं और इसे यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं। तो ये हमारे पास 3 जो इसकी कॉपी हैं साउंड इफेक्ट की वो भी जनरेट हो चुकी हैं। अब इसे एक दफ़ा प्ले करके देखते हैं, ये देख सकते हो। अब अगर आप मज़ीद इसमें और बेहतरी लाना चाहो तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे एक मिस्टर बीस्ट की जो हमने पिक है वो भी यहाँ पे PNG फॉर्मेट में इंपोर्ट की हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसके या तो आप फ्रंट पे भी इसे
पॉपअप कर सकते हो। अगर बैकग्राउंड पे करना चाहते हो, मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट हैं तीनों जो हमने हाईलाइट किए हैं, इनके बिहाइंड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। सिंपली क्या करना है, हमने यहाँ पे इनको सिलेक्ट करके तीन जो ऊपर वाली लेयर है इनको सिलेक्ट करके इनको ग्रुप कर लेना है, या फिर आप इन्हें कंपाउंड कर सकते हो। कंपाउंड कर लेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा ये स्पेस है ये ज़्यादा हो जाएगी, तो हम यहाँ पे वर्क आसानी के साथ कर सकेंगे। यहाँ पे हमने जो मिस्टर बीस्ट की पिक है यहाँ पे इसको, ये जो हमारे पास लेयर थी तीन, इनके बॉटम में यहाँ पे ड्रैग कर दिया है। तो इस वक्त ये देखें हमारे पास ये फ्रंट पे आ रही है, लेकिन ये फ्रंट पे इतनी अच्छी नहीं लग रही। मैं चाहता हूँ कि ये इनके बिहाइंड आए। थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं और इसे थोड़ा सा मूव करके ऐसे नीचे की तरफ करेंगे और यहाँ पे हम की फ्रेम ऐड कर देंगे। एंड देन अगेन 3 to 5 जो फ्रेम है वो आगे आएंगे और इसे दोबारा अप कर देंगे। और अगेन यहाँ पे हम ये देखें तो ये थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट है, इसे थोड़ा सा जो सेकंड वाला की फ्रेम है इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं। एंड अगेन यहाँ पे अल्ट के प्रेस करेंगे तो इसे एक्सपेंड करके यहाँ पे हम एक जो यहाँ पे इफेक्ट है इजी इन या फिर कोई भी और आप यूज़ करना चाहो तो वो आसानी के साथ यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ये देखिए तो अब थोड़ा सा इसमें स्मूथनेस आ चुकी है, तो इस तरह आप यहाँ पे इसे इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पिक है, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो हमने हाईलाइट की है, ये इनकी बैक पे आए ताकि ये थोड़ा सा मज़ीद आप प्रोफेशनल लगेगा। क्योंकि फ्रंट पे आने के से वो क्या होता है कि हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो हाइड हो गए हैं। उसके लिए क्या करना है, हमने यहाँ पे आप देख सकते हो दो और पीएनजी इंपोर्ट की हुई हैं जो कि हमारी मेन बैकग्राउंड थी उसी की पीएनजी है। जस्ट हमने थोड़ा सा कट किया हुआ है बैकग्राउंड एंड जो ऑब्जेक्ट है इनको सेपरेट। तो ये देखिए अब बैक पे चली गई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो हाईलाइटेड ऑब्जेक्ट थे वो भी बैक पे चलेंगे। तो यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके इनको यहाँ से इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे, इनको फ्रंट पे ले आएंगे। तो अब ये देख सकते हो हमारी जो पिक है मिस्टर बीस्ट वाली वो बैक पे चली गई है। अब आप इसको बड़ा करना चाहो कर सकते हो, छोटा करना चाहो कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का यहाँ पे इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और क्लिप है जिसको हमने यहाँ पे सिनेमैटिक इफेक्ट का नाम दिया हुआ है। इसको हम सबसे ऊपर वाली जो लेयर है इसके ऊपर यहाँ पे ड्रैग करेंगे और इसकी जो ओपेसिटी है वो भी कम कर सकते हैं। यहाँ पे इसका जो मोड है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह आप इसको मज़ीद सिनेमैटिक भी बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस तरह आप अपनी वीडियोस के अंदर मिस्टर बीस्ट की तरह अपने ऑब्जेक्ट जो है इनको हाईलाइट कर सकते हैं। तो मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।